प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्ट एशिया विवाद पर कहा कि भारत की चिंताएं स्वाभाविक है, क्योंकि लड़ाई वाले देशों से हमारे बड़े ट्रेड रिलेशन हैं, खासकर क्रूड ऑयल और गैस के लिए। खाड़ी देशों में करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। साथ ही भारतीय क्रू मेंबर्स की संख्या भी बहुत ज्यादा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वर्चुअली इंडिया एंड रशिया टुवर्ड्स अ न्यू बायलैटरल एजेंडा कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने भारत रशिया के स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई और कहा कि दोनों देशों का सहयोग नई दिशा में मजबूत होगा। पुडुचेरी चुनाव को लेकर तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी प्रमुख सेल्व पेरुंतगई के ऐलान किया है कि कांग्रेस 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि डीएमके को 12 सीटें और अन्य सहयोगियों को 2 सीटें दी जाएंगी। इस तरह गठबंधन के तहत सीटों का बंटवारा तय हो गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 2021 में जब उन्हें पहली बार राज्य की सेवा का अवसर मिला, तब कोविड-19 महामारी चरम पर थी और चुनौतियां बहुत थी। उन्होंने बताया कि उस समय भी उनका विश्वास दृढ़ था कि उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाया जाएगा और आज उत्तराखंड अग्रणी राज्य की दिशा में आगे बढ़ रहा नजर आ रहा है। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से मुलाकात की। इस दौरान युवाओं को सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करने पर चर्चा हुई। साथ ही आगामी वर्ष 15 जनवरी को भोपाल में भव्य सेना दिवस परेड आयोजित करने की घोषणा की गई। दिल्ली विधानसभा के बाहर आप विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष के नेता आतिशी समेत कई विधायकों ने लोकतंत्र का नकली अंतिम संस्कार किया। ये प्रदर्शन पार्टी एमएलए के सस्पेंशन और उन्हें विधानसभा परिसर में प्रवेश न देने के विरोध में किया गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 1 दशक में बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने लगातार कई अहम उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने बताया कि राजेश और उनके पूर्ववर्ती के कार्यकाल में भी कई माइलस्टोन दर्ज हुए हैं, जिससे न सिर्फ विभाग बल्कि भारत सरकार को भी गर्व महसूस हुआ है। ये उपलब्धियां देश के वैज्ञानिक प्रगति को नई पहचान दे रही हैं। असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने कहा कि राज्य में नफरत भरी राजनीति हो रही है, जिससे लोग परेशान हैं। उन्होंने बताया कि इसके खिलाफ सभी विपक्षी दल एकजुट होकर असम की राजनीति को साफ करना चाहते हैं। गोगोई ने विपक्षी एकता को जरूरी बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्रीलंका संसद की ओवरसाइट कमेटी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटेजिक इशू के अध्यक्ष एस.एम. मरिकर के नेतृत्व में आए संसदीय प्रतिनिधिमंडल का भारतीय संसद में स्वागत किया। इस मुलाकात से भारत और श्रीलंका के बीच संसदीय सहयोग और आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। लखनऊ में कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान यूपी मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि बागपत की किसान सहकारी चीनी मिल में नई मिल स्थापित की जाएगी। इसके तहत मिल की क्षमता 2500 टीसीडी से बढ़ाकर 5000 टीसीडी की जाएगी। इस परियोजना से गन्ना किसानों को अधिक लाभ, समय पर भुगतान और आय दोगुना करने में मदद मिलेगी। राज्यसभा में पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस गठबंधन में काफी कठिनाइयां झेली। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परिपक्व नेता बताया और कहा कि वह उनके कारण ही भाजपा के साथ गठबंधन में है। देवेगौड़ा ने अपने राजनीतिक अनुभव को साझा करते हुए मौजूदा गठबंधन को उचित ठहराया।